एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए जो आपका सुबह पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसके लिए आप ऐसा चाहते हैं कि आपको वही क्वेश्चन हूबहू आपके हाथ लग जाए कि जो आपको परीक्षा में देखने को मिले। तो समझ लीजिए ये क्लास आपकी ऐसी है जिसमें आपको ऐसे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको सुबह देखने को मिलेंगे आपके पेपर में 100%। ठीक है, तो फुल सॉल्यूशन के साथ में आज की इस क्लास में मैं आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस के। वास्तव में इस लास्ट पेपर में आप अपना 100% देना चाहते हैं तो क्लास को पूरी अटेंड करके जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को 24 मार्च के लिए कंप्लीट कर लेते हैं आज सुबह के पेपर के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में है सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो जो बोल्शेविक क्रांति थी वो आपकी रूस में हुई थी। दूसरा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये आपका 1971 में बना। तीसरा है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चौथा है पृथ्वी सम्मेलन का संबंध है। पृथ्वी सम्मेलन का संबंध है पर्यावरणीय मुद्दे से। पांचवा देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और छठा है आज़ादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। क्या चुनौती थी, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने आपके टिक मार्क कर दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से आप करके जाइएगा सुबह के पेपर के लिए। देखिए अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि मार्शल योजना की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो यह आपकी हुई थी अप्रैल 1948 में। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग खालिस्तान है। तो ये आपका सुरक्षा परिषद। तीसरा है ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण खालिस्तान गैस की मात्रा में कमी होना है। तो इसका आंसर है आपका ओजोन। चौथा है मिजो नेशनल फ्रंट ने खालिस्तान युद्ध किया था। तो ये आपका 1966 में। पांचवा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त खालिस्तान थे। कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जरूर जाइएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। 100% श्योर आने का पूरा चांस है। तो पूरी क्लास आप जरूर अटेंड करें। तो साथ में आपके हिंदी मीडियम वालों के भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के भी है। ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको पूरी क्लास अटेंड कराने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका छठा है कि जयप्रकाश नारायण को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि ये सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ी की भी पहले से नंबर डाली है, हम एक बार पढ़ेंगे केवल और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। आसियान का मुख्यालय, तो आसियान का मुख्यालय ये आपका जकार्ता में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये आपका सबके लिए स्वास्थ्य है। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी जोड़ी है 1997 में। अहिंसा व सत्याग्रह के सिद्धांत, इसकी जोड़ी है महात्मा गांधी। वर्गीज कुरियन की जोड़ी आपकी रहेगी सहकारी डेयरी। फरुद्दीन अली अहमद की जोड़ी है आपकी आपातकाल की घोषणा। और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, ये 1962 में। ठीक है, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले जोड़ी का और कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की कुंजी यानी कि हृदय किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद। तीसरा है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए, तो 2002 में। चौथा है वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है, तो विचार, वस्तु, पूंजी एवं
सेवा का। ठीक है। 5वें द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किस नेता ने किया? जयशंकर प्रकाश नारायण। और 7वां है ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह शहर किस देश की राजधानी है? तो यह है उज्बेकिस्तान की। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं कि बर्लिन की दीवार पर गिरना शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो ये सत्य है। दूसरा है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है। सत्य है ये भी। तीसरा है ओजोन परत में छेद होना एक पर्यावरणीय समस्या है। सत्य। चौथा है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। असत्य है। 5वां मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है। असत्य। 6ठा है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, और ये रहे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला आपका राइट है, दूसरा भी, तीसरा, इसके बाद में चौथा आपका रोंग है, 5वां भी रोंग रहेगा और 6ठा भी आपका रोंग रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6ठा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए 7वां है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। चलिए, और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13 लोकतंत्र क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? सन 1989 से 90 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सुबह पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इस क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपको सुबह पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, गोवा का भारतीय संघ में विलय लिखिए। तो आपने सारे टोटल क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस क्लास को जरूर अटेंड करके जाइएगा। सारे क्वेश्चनों को एक बार एक झलक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है।